देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जनपद में धड़ल्ले से संचालित हो रहे अमान्य विद्यालय प्रशासन मौन। सीतापुर जनपद में बड़ी संख्या में अमान्य विद्यालय बिना किसी वैधानिक मान्यता के धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन व विभागीय अधिकारी इस ओर पूरी तरह से आंख बंद किए हैं। इन विद्यालयों की वजह से परिषदीय विद्यालयों की छात्र संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, जो कि गंभीर और चिंताजनक विषय है। सूत्रों के अनुसार इन अमान्य विद्यालयों के संचालक अभिभावकों को गुमराह कर उनके बच्चों का दाखिला करा लेते हैं। इसके बाद उन्हें शिक्षण सामग्री, ड्रेस, किताबें और अन्य सभी आवश्यक वस्तुएं उसी विद्यालय से खरीदने को बाध्य किया जाता है। ये एक तरह का खुला शोषण है। जनपद में अनेक विद्यालय ऐसे हैं जिनकी मान्यता केवल कक्षा 5 तक है, लेकिन वे कक्षाएं इंटरमीडिएट तक संचालित कर रहे हैं। कई विद्यालय विभाग के शर्तों को पूरा नहीं करते, फिर भी अधिकारियों की कृपा से उन्हें मान्यता प्राप्त हो जाती है। दर्शाता है कि कुछ अधिकारियों और स्कूल संचालकों के बीच साठ गांठ का खेल चल रहा है। हाल ही में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया था कि वे 10 जुलाई तक अपने अपने क्षेत्रों में संचालित अमान्य विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराएं, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक अधिकांश ब्लॉकों ने कोई सूची प्रस्तुत नहीं की। इससे स्पष्ट है कि संबंधित अधिकारी ऐसे विद्यालयों की जानकारी होते हुए भी उन्हें संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। जनपद के ब्लॉक परसेंडी में संचालित कुछ विद्यालयों की स्थिति निम्न प्रकार है। ज्ञानदीप विद्या मंदिर रेखौना मान्यता कक्षा 5 तक, लेकिन कक्षाएं इंटरमीडिएट तक संचालित। मैकूलाल पब्लिक स्कूल दासेलिया मान्यता कक्षा 5 तक, लेकिन पढ़ाई इंटर तक। साई पब्लिक स्कूल रेखौना मान्यता कक्षा 5 तक, लेकिन कक्षाएं हाई स्कूल तक चलाई जा रही है। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी परसेंडी ऋषि सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया जांच कर रहे हैं, जल्द ही सूचीबद्ध कर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे विद्यालय गांव की जागरूक नागरिकों को तो दिखते हैं, लेकिन संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को क्यों नहीं दिखाई देते, यह बड़ा सवाल है। सत्य घोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। जनपद में अमान्य विद्यालयों की संख्या और उनके बारे में हम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से जानना चाहेंगे। सर, एक शासन से पत्र आया था जिसके आधार पर आपने भी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा कि 10 तारीख तक सूची उपलब्ध करा दें। तो सर, क्या स्थिति है? सूची कुछ ब्लॉकों की आई है और कुछ ब्लॉक अभी निरीक्षण करके सूची उपलब्ध करा रहे हैं। सबको ये भी कहा गया है कि अपने स्तर से शोकॉज नोटिस दे दें विद्यालय बंद करने के लिए जो अमान्य है। अगर बंद नहीं करते हैं तो हमें सूची उपलब्ध कराएं, उनके खिलाफ हम 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाएंगे और आगे की कार्रवाई करवाएंगे। सर, कितने ऐसे मतलब मान्यता प्राप्त विद्यालय कितने हैं और अमान्य कितने होंगे, कुछ आइडिया? हमारे पास 1400 विद्यालय ऐसे हैं जो प्राइवेट विद्यालय हैं जो हमसे मान्यता प्राप्त हैं, और अमान्य विद्यालयों की संख्या लगभग 100 के आसपास निकल कर आ रही है। उन सभी को जो है नोटिस जारी की जा रही है, और अगर विद्यालय को बंद नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाकर वसूली करवाई जाएगी। सर, कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जिनकी मान्यता तो 5वीं तक है, लेकिन वो अतिरिक्त कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। जैसे हाँ, वो भी परसेंडी के 3 विद्यालय हैं, जहाँ तक है वहीं तक कक्षाएं। जैसे परसेडी के जो है उसके परसेडी ब्लॉक के 3 विद्यालय हैं, जो एक तो हाई स्कूल तक मान्यता जहाँ तक है, अगर मान्यता 5वीं तक है, और एक तो हाई स्कूल तक चला रहा है। 2 ऐसे विद्यालय हैं जो इंटर तक चला रहे हैं। वो भी हम लोग जांच करवा रहे हैं। अगर मान्यता प्राप्त जहाँ तक है उससे ज़्यादा क्लासेस चलवाएंगे तो मान्यता समाप्ति की कार्रवाई भी हम करेंगे, वो भी लिखेंगे इसमें परिषद के बाद। सर, क्या आपका ये मानना है कि ये जो अमान्य विद्यालय चल रहे हैं इसकी वजह से परिषदीय विद्यालयों में संख्या घट रही है? अमान्य विद्यालय अगर चल रहे हैं तो निश्चित ही वो बच्चे हमारे यहाँ होने चाहिए। अगर वो अमान्य विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो उससे कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है, और हम लोग देखेंगे कि ऐसे विद्यालयों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका नामांकन अपने यहाँ करवाएंगे। अच्छा सर, परिषदीय प्राइवेट स्कूलों में फीस भी अधिक पड़ती है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, अमान्य शिक्षक भी पढ़ा रहा है, इसके बावजूद भी गार्जियन वहाँ जाना पसंद करता है। आपके वहाँ सारी चीज़ें फ्री हैं, लेकिन छात्र संख्या घट रही है, इसका क्या कारण आप मानते हैं? छात्र संख्या कम होने का तो बहुत ज़्यादा रीज़न ये नहीं हो सकता है कि प्राइवेट विद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही हो, जैसा कि आपने ही कहा।
हो सकता है कि गार्जियंस के अंदर जो है मनोभावना ऐसी हो कि वो प्राइवेट में पढ़ाना चाह रहे हो। हम लोग इसका परीक्षण करवा भी रहे हैं। लोगों के व्यवहार को चेंज करने के लिए हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में सारी सुविधाएं दी भी जा रही हैं और समय के साथ सुविधाएं बढ़ाई भी जा रही है। स्मार्ट क्लासेज और ICT लैब बनाए जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें की जा रही हैं। PMC विद्यालय बनाए जा रहे हैं, कंपोजिट विद्यालय, अभ्युदय विद्यालय बनाए जा रहे हैं। तो निश्चित ही अभी लोग जागरूक नहीं है। लोगों के अंदर अभी पहले की एक विचारधारा बनी हुई है बेसिक को लेकर। हम उसको तोड़ेंगे और हम लोगों को जागरूक करके अपने विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ाते हुए उसमें नामांकन बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत्य घोष न्यूज़ चैनल से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्य घोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।